क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट से भी कुछ डेथ हुई है। अभी तक इंडिया में 4 से 5 पेशेंट्स की डेथ हुई है, और उसका रीज़न है जहाँ पे भी सर्जरी हुई है वहाँ पे प्रोटोकॉल या एसओपी या हाइजीनिक कंडीशन ये सब फॉलो नहीं किया गया है। डॉक्टर्स नहीं होते, सिर्फ टेक्नीशियंस सर्जरी करते हैं। आजकल इंडिया में काफ़ी ऐसे क्लिनिक बन चुके हैं जहाँ पे सिर्फ टेक्नीशियंस काम करते हैं, जहाँ पे कोई डॉक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो वैसे क्लिनिक में आप सर्जरी से जाने से बचिए, क्योंकि आप समझिए आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो नेसेसरी ट्रीटमेंट नहीं है। आप आपके अच्छे लुक के लिए जा रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को क्यों रिस्क में डाल रहे हो। तो वैसी जगह पे ट्रांसप्लांट कराए जहाँ पे खुद डॉक्टर्स हैं, खुद डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सर्जरी में और डॉक्टर सर्जरी करते हैं। वैसे ही जगह पे आप जाओगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट जितना सेफ प्रोसीजर कोई भी नहीं है। क्योंकि दुनिया का कोई भी डॉक्टर अपने आप रिस्क में नहीं ला डालेगा। राइट। आपको सर्जरी करके सर्जरी खत्म होने के बाद डॉक्टर बोल देता है आप घर जा सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो। क्यों डॉक्टर उसका रिस्क लेगा? क्योंकि डॉक्टर तो पढ़ाई करके उसका काम ही वही है। एक पेशेंट फेल होता है तो डॉक्टर का नाम खराब हो जाएगा, कितनी बदनामी होगी, तो डॉक्टर कभी रिस्क नहीं लेगा। ये रिस्क सिर्फ टेक्नीशियन लोग रहते हैं जिसको कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे क्लिनिक में जाइए जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स है, अच्छे क्वालिफाइड सेटअप है, हाईली टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, ओटी सेटअप है जिसमें इमरजेंसी सेटअप है। जो आपका कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको गाइड करके प्रॉपर आपको रिकवर करता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीटली सेफ है। मैं हमारे क्लिनिक के बारे में बात करूँ तो हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से सर्जरी होती है, और हमारे एक भी पेशेंट्स को कोई भी कंप्लेंट नहीं हुई है आज तक, कोई साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम्स हुआ। जब पेशेंट सर्जरी के दिन से लेके आज 8-10 साल हो चुके हैं हमारे सेंटर्स को, और पेशेंट आया और बोला कि मुझे मतलब ट्रांसप्लांट के बाद मेरा हेडेक होने लगा, मेरा ये प्रॉब्लम होने लगा, वैसा एक भी साइड इफेक्ट हमें नहीं मिला। तो मतलब मैं ऐसा मान लूँ कि मैं बहुत अच्छी जगह पे आया हूँ, बहुत सही जगह पे। देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे टीम ऑफ डॉक्टर्स है। एक सर्जरी में कंपलसरी 2 डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, हमारे दोनों डॉक्टर्स इन्वॉल्व होकर सर्जरी करते हैं, तो साइड इफेक्ट होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। और हम प्रोटोकॉल्स को कभी ब्रेक नहीं करते। पेशेंट्स का एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट तो चाहता है कि उसके पूरे बाल हो जाए, 10 साल की एज में जो बाल होते हैं वो हो जाना, बट ऑब्वियसली पेशेंट तो एक पेशेंट है, उसको नॉलेज नहीं है ना क्या होता है। जी सर। बट ये डॉक्टर का काम है वो प्रॉपर गाइड करे, उसको प्रॉपर नॉलेज दे और उस तरीके से उसका सर्जरी किया जाए कि जिसकी वजह से उसको कोई साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन नहीं मिले। तो ये डॉक्टर्स का काम है जो आपको जेन्युइनली बताना चाहिए। तो हमने आपको जो बताया उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। जी सर। तो अभी हम टेक्निक के बारे में बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट जब स्टार्ट हुआ तब डिफरेंट टेक्निक थे। पहले बड़े बड़े पंच लेके इम्प्लांट किए जाते थे। उसके बाद एफयूटी नाम का एक ट्रीटमेंट से स्टार्ट हुआ जिसमें पीछे से कट लिया जाता है, एफयूटी स्ट्रिप निकालते हैं, फिर उस स्ट्रिप में से सारे ग्राफ्ट को अलग अलग करते हैं और उस स्ट्रिप में से ग्राफ्ट को अलग करके ऐसे प्रिजर्व किया जाता है। पूरा एक स्ट्रिप निकाला जाता है और स्ट्रिप से ट्रांजेक्शन किया जाता है और फिर इम्प्लांट किया जाता है। तब आज से 10 साल पहले एफयूटी ज़्यादा इसके लिए होता था क्योंकि इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब छोटे छोटे पंच और फॉर्सेप्स और इम्प्लांटर अवेलेबल नहीं थे, सर्जिकल ब्लेड्स अवेलेबल नहीं थी। तब जो नॉर्मल नीडल्स वगैरह थे उसी के लिए वही स्कोप से ट्रांसप्लांट होता था। तो मैं बताना चाहूँगा कैसे 10 साल पहले जो ट्रांसप्लांट होता था तब पेशेंट और डॉक्टर थोड़ा भी रिजल्ट मिल जाए तो खुश हो जाते। आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले लोगों को ट्रांसप्लांट के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। जी सर। गंजापन लोग को मैटर भी नहीं करता था, चल जाता था। वैसे ही लोग ट्रांसप्लांट कराते थे जो हाई क्लास है, जो मतलब काफ़ी अमीर है या कोई ऐसे लेवल पे है जिसको गंजापन मैटर करता है, वो लोग कराते हैं। बट तब भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था और नॉर्मल आता था। मतलब इतना पूरा गंजा है उसमें थोड़े बाल आ गए तो भी खुश है। पेशेंट को भी लगता है ना कि मेरे बाल आ गए और डॉक्टर को लगता है कि हाँ चलो एक अच्छे बाल आ गया। बट विथ टाइम जैसे जैसे आता गया और अच्छी टेक्नोलॉजी आती गई, स्किल डेवलप होता गया, काफ़ी डॉक्टर्स एक्सपीरियंस होते गए, तो आज ऐसा रिजल्ट आता है जिसमें आपका कंप्लीटली नेचुरल लुक दिखता है। तो ये जो एफयूटी है उसमें से जो इनोवेशन हुआ, अभी का जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है वो एफयूई टेक्निक है। एफयूटी का क्या लिमिटेशंस था कि पीछे कट मारना पड़ता था तो थोड़ा सर्जिकल हो जाता था, उसमें थोड़े टाके लेने पड़ते थे, उसके कुछ साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस दिखते थे। जो टाके लेते थे उसकी वजह से जो स्कार है वो फैल जाता है। किसी की स्किन टाइट है, किसी की स्किन लूज है या बहुत पतली स्किन है तो टाके मतलब काफ़ी स्कार दिखते हैं। अगर मैं आपको 2 एग्जांपल बताना चाहूँ तो सलमान खान को आप जानते ही होंगे। सलमान खान ने ट्रांसप्लांट कराया, आपको पता है? हाँ, मैंने
सुना है उनके बारे में कि वीडियोस उन्होंने- वगैरह जी गूगल में जाके देख सकते हो। कुछ मूवीज में सलमान खान के यहाँ पे 2 ऐसे लाइनिंग दिखती है, तो जी। वो एफयूटी सर्जरी से सलमान खान का ट्रांसप्लांट हुआ, उसके लिए वहाँ पे 2 ऐसे लाइनिंग दिख रही है जो एफयूटी से हुआ। दूसरा संजय दत्त को तो आप सब जानते ही होंगे शायद। जी सर जी। संजय दत्त ने भी ट्रांसप्लांट करा है, बट शायद इसका बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ, इसके लिए नहीं पता है। बट अग्निपथ करके एक मूवी था, हाँ अगर उस मूवी आपने देखा होगा तो संजय दत्त का पूरा क्लीन लुक दिया गया है, जिसमें यहाँ पे एक स्कार का मार्क दिख रहा है जो एफयूटी सर्जरी का स्कार है। जिस तरीके का स्कार एफयूटी हेयर ट्रांसप्लांट में दिखता है, तो ऑब्वियसली वो एक स्कार है, इसी के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी हुई। उसकी जो डिसएडवांटेज वो एक है। दूसरा उसका डिसएडवांटेज है नंबर ऑफ ग्राफ्ट, क्योंकि एफयूटी के जो स्ट्रिप ली जाती है वो यहाँ से इस 1.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और लेंथ होती है उसके 20 या 22 सेंटीमीटर के, तो उसमें से जो ग्राफ्ट मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली 2500 to 3000 ही ग्राफ्ट मिल जाते हैं। आपको जो नीड है वो फिल नहीं हो पाएगी, तो एफयूटी का ये लिमिटेशन है। उसके लिए एफयूटी धीरे धीरे कम होता गया और एफयूई आया। एफयूई जो ऐसा पेन जैसा एक सिंपल मशीन है, एकदम छोटा सा 5.7.8 mm का, जिससे हम आपके सिंगल ग्राफ को टारगेट कर सकते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होने लगा कि एक तो बड़ा स्कार बंद हो गया, आपके जो बैक साइड है वहां पे मल्टीपल ये जो लुक है वो चेंज नहीं होगा। मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो लुक है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में सेम लुक में दिखेगा, जैसा है वैसा ही दिखेगा। उसी मतलब तरीके पीछे से। का जो भाग है वो ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं हो। इम्पैक्ट नहीं करेगा, यस। मतलब ना तो कोई लिनियर जी, स्कार दिखेगा, क्योंकि रैंडमली लिया जाता है। और मैंने जैसे बताया कि आपके स्काल्प में जितने अवेलेबल है उसके 30% लिया जाता है। और आजकल पंच जो है बहुत अच्छे क्वालिटी के शार्प आ गए हैं कि जिसमें वहाँ पे स्कार की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो चुकी है। जी सर। ठीक है, तो आफ्टर रिकवरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। अगर आप बहुत छोटा ट्रिम करते हो तो वहाँ पे थोड़ा गैपिंग दिखेगा, क्योंकि वहाँ से क्वांटिटी लॉस हुई है। तो बट पोस्ट केयर में थोड़ा केयर करते हो तो उसका जो स्कार है वो काफी रिकवर हो जाता है।